JMB friends, welcome all of you from JMB group of school. Okay, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने 11th साइंस का जो भी इंट्रोडक्शन देखा है कि भाई 11th साइंस के अंदर टोटल 16 चैप्टर्स हैं, कौन-कौन से चैप्टर में क्या-क्या आप देखने वाले हैं. ओके, डीप में हम जब चैप्टर पढ़ेंगे तब मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन अब मैं चैप्टर नंबर फर्स्ट से चैप्टर नंबर फर्स्ट जिसका नाम है सेट थियरी, ओके, उससे हम मैथ्स 11th साइंस की स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रेंड्स. ओके, तो सबसे पहले जो चैप्टर है सेट थियरी, आप इसका यूज कहां पे करोगे आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है. तो आप जब तक मैथ्स पढ़ोगे तब कई जगह पे आपको ऐसा लिखने को बोलेगा व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ पर्टिकुलर दिस क्वेश्चन. ओके, तो वहां पे मैं सॉल्यूशन का एक सेट बना के लिखूंगा. आंसर को रिप्रेजेंट करने के लिए भी मैं इसका यूज करता हूं. और मैथ्स की बात की मैंने, और रूटीन लाइफ के अंदर आप बहुत सारी जगह पे इसका यूज करते हो. जैसे अगर आप कहीं पे कुछ सामान खरीदने जाओ बाजार के अंदर, ओके, तो मम्मी क्या देगी कि आपको एक पूरा लिस्ट देगी कि ये सारी चीजें घर की आपको लानी है. ओके, कहीं पे आप ऐसा समझिए कि स्टेशनरी के ऊपर जाते हो, तो आप वहां पे जाके क्या बोलोगे, मुझे 11th साइंस की जो भी टेक्स्ट बुक है उसका सेट दीजिए. ओके, तो बुक स्टॉल वाले जो शॉपकीपर होगा वो क्या करेगा, वो आपको 12th साइंस की तो कोई बुक देगा नहीं, क्योंकि आपने क्या बोला, एक पर्टिकुलर डेफिनेशन बोली कि मुझे 11th साइंस की बुक का सेट चाहिए. तो जो भी पर्टिकुलर 5 जो भी सब्जेक्ट आते हैं वही वो सब्जेक्ट की बुक्स देंगे आप. ओके, मतलब आपको ये समझना है कि आप रूटीन लाइफ के अंदर भी कहीं ना कहीं पे सेट का यूज करते हो. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स. तो मैं यहां पे आपको एक पर्टिकुलर डेफिनेशन लिख के दे रहा हूं, व्हाट इज सेट. ओके, तो सेट इट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन of objects, or you can say that elements. ओके सर, आप अगर मैथमेटिक्स के अंदर देख रहे हो तो आप नंबर्स को भी देख सकते हो, नंबर्स भी लिख सकते हो. यहाँ पे इट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट. वेल डिफाइंड का मीनिंग क्या होता है? ओके, मैं आपको एक एग्जांपल से समझ रहा हूं. अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि ऑल द रिवर्स ऑफ इंडिया, तो आप उसके अंदर अमेज़न जो कि अमेरिका की एक रिवर है, ओके, उसको तो इंक्लूड करोगे नहीं. आप इंडिया की सारी रिवर को इंक्लूड करोगे, जैसे गंगा, फिर तापी, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, ये सारी जो भी इंडियन रिवर्स है आप उसके अंदर उसको इंक्लूड करोगे उस सेट के अंदर. अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि ऑल द वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, तो उसके अंदर क्या आएगा, ए ई आई ओ यू. ओके, इसके अलावा कोई भी इंग्लिश अल्फाबेट जो वोवेल नहीं है, मतलब आप उसके अंदर एच को तो इंक्लूड नहीं कर सकते. वेल डिफाइंड मतलब एक आपको पर्टिकुलर डेफिनेशन दी होगी कि इस रूल को अगर ये फॉलो करता है तो मैं इसको सेट बोल सकता हूं. ओके, नन अदर देन, इसके अलावा और कुछ नहीं. ओके, अगर मैं आपको ऐसा कोई एग्जांपल दूं कि ऑल इवन नंबर, तो ये क्या होगा, एक मैथ्स का एग्जांपल 2, 4, 6, ये सारे इवन नंबर आ जाएंगे. इसके अंदर कोई ऑड नंबर होगा फ्रेंड्स? नहीं होगा. तो आपको ये आइडिया आ चुका होगा कि व्हाट इज सेट. इट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स या फिर एलिमेंट्स, या फिर उसको मैं ऐसा भी बोल सकता हूं नंबर्स. ओके, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या हम ले रहे हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो ये मैंने आपको यहां पे कोई और एग्जांपल दे दूं. रिवर in India. ओके, अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि टॉप क्रिकेटर इन द वर्ल्ड, तो आप बोलोगे सर ये सेट है, लेकिन मैं आपको ऑब्जेक्शन के साथ बता सकता हूं, रीजन के साथ बता सकता हूं कि ये सेट नहीं है. ओके, क्यों सेट नहीं है? क्योंकि टॉप बेसमैन ऑफ द वर्ल्ड के अंदर आप सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग हो जाएगा. पर्सन टू पर्सन द पॉइंट ऑफ व्यू विल बी चेंज. जैसे कि मैं अपने फेवरेट क्रिकेटर को एक टॉप बेसमैन मानूंगा. ओके, जैसे कि अगर राहुल द्रविड़ होगा, वो अकॉर्डिंग टू मी ही इज द टॉप बेसमैन ऑफ द क्रिकेट in the world. Okay, according to some other person, Virat Kohli will be top cricketer of the world. Okay, according to some European countries,
उनके हिसाब से एबी डिविलियर्स भी हो सकते हैं, किसी के हिसाब से केविन पीटरसन भी हो सकते हैं। इसलिए अगर पर्सन टू पर्सन डेफिनेशन चेंज हो रही है, आंसर चेंज हो रहा है, तो मैं उसको सेट नहीं बोल सकता। अगर मैं ऐसा बोलता कि टॉप इंडियन बेस्टमैन, ओके, तो सर के ये सेट होता। तो वहां पे भी आपको ये समझना पड़ेगा कि किसी की नजर के अंदर विराट कोहली टॉप होगा, किसी की नजर के अंदर राहुल द्रविड़ टॉप होगा, ओके, तो ये भी सेट नहीं बने। इन शॉर्ट मैं अगर ऐसा बोलूं, द कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, ओके, कैप्टन्स ऑफ इंडिया, तो अब तक जितने कैप्टन रह चुके हैं, जितने कैप्टन में कहूंगा राहुल द्रविड़ भी रह चुके होंगे, विराट कोहली भी रह चुके, सौरव गांगुली, तो वो एक अगर मैं सेट बनाऊंगा तो वो क्या बन जाएगा फ्रेंड्स, वो सेट कहलाएगा। ओके, इन शॉर्ट में आपको ये एक क्रॉस में एग्जांपल क्यों दिया, जस्ट आपको पता चले कि कई सारे हम क्वेश्चन टेक्स्ट बुक के अंदर जो क्वेश्चन दिए वो करने वाले, ओके, तो वहां पे आपको क्रॉस में भी सोचना पड़ेगा कि ऐसी पॉसिबिलिटी है तो इसको ये आंसर क्रॉस कर रहा है क्या, अगर क्रॉस कर रहा है तो वो सेट नहीं बनेगा। ओके, पर्सन टू पर्सन डेफिनेशन बदलनी नहीं चाहिए, आंसर बदलना नहीं चाहिए। अगर ऐसा होगा तो ही मैं बोल सकता हूं इट इज सेट, अदरवाइज इट इज नॉट एन सेट। ओके, तो आई होप कि आपको ये पता चल गया होगा सेट की व्हाट इज पर्टिकुलर डेफिनेशन ऑफ दिस सेट। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अब सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, किसके अंदर लिखते हैं, उसकी थोड़ी बात कर लेते हैं। ओके, एलिमेंट्स ऑफ सेट can be written in curly bracket। सर एलिमेंट्स क्या है, मैं जो भी ऑब्जेक्ट्स लेता हूं उसको मैं एलिमेंट भी बोल सकता हूं। ओके, तो एलिमेंट्स ऑफ द सेट कैन बी रिटन इन कर्ली ब्रैकेट। ये कर्ली ब्रैकेट का सिंबल है, आप 9th और 10th के अंदर थोड़ा बहुत इससे परिचित होंगे। ओके, तो अगर नहीं आया तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट में जितने भी एलिमेंट होंगे उसको मैं एज अ सेट क्या करूंगा, एज अ सेट एक्सेप्ट कर लूंगा। ओके, अब सेट कैन बी shown by capital alphabets। ओके, जैसे कि कोई A है, B है, C है, X, Y, Z, ऐसे कोई इंग्लिश अल्फाबेट अगर कैपिटल अल्फाबेट को मैं यूज करूं तो आपको उसको सेट के तौर में रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करना है। ओके, एलिमेंट्स, या फिर ऐसा लिखो two different elements can be separated by comma। ओके, कोमा का सिग्नल आपको पता है, ये है। दो अलग अलग एलिमेंट को एक दूसरे से अलग बताने के लिए मैं कोमा का यूज करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नॉट एनी single element can be repeated। कोई भी सिंगल एलिमेंट सेट के अंदर रिपीट नहीं होना चाहिए। फिर से मैं सारी बातें बता दूं कि सेट के एलिमेंट्स को मैं कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखूंगा। ओके, और एक दूसरी चीज, अगर आपको सेट को इंडिकेट करना है, सेट को बताना है सेट को, तो मैं कैपिटल अल्फाबेट्स, इंग्लिश के जो भी कैपिटल अल्फाबेट्स है A B C D X Y Z, उससे कैपिटल अल्फाबेट से मैं उसको बताऊंगा। ओके, और एक चीज, दो अलग अलग एलिमेंट्स को एक दूसरे से अलग बताने के लिए मैं किसका यूज करूंगा, कोमा का यूज करूंगा। एंड कोई भी सिंगल एलिमेंट उसके अंदर रिपीट नहीं होना चाहिए। ओके, कोई भी एलिमेंट अगर रिपीट हुआ तो ऐसे सेट को मैं बता नहीं सकता। जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं यहां पे आपको, एग्जांपल के तौर पे ये है राइट लेटर स्कूल इन फॉर्म ऑफ सेट। जो स्कूल एक इंग्लिश लेटर है, उसको मुझे सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। कैसे करेंगे, कोई कैपिटल अल्फाबेट ए ले लिया, तो मैंने आपको एक बताया कि S C H O L
सर यहाँ पे ओ 2 बार है, 2 टाइम्स ओ दिया है, तो आपको एक बार लिखना है और सारे के सारे एलिमेंट्स को एक दूसरे से कॉमा के रिलेशन से मैं क्या करूंगा, अलग बताऊंगा। ओके, कॉमा से अलग बताऊंगा। कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, कैपिटल से इंडिकेट कर दिया, तो ये क्या मैंने लिखा, एक सेट। ओके, फिर अगर आप ऐसा सोचो कि सर सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ मेथड है, हाँ, देयर इज टू मेथड, देयर आर टू मेथड। ओके, सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए दो मेथड है मेरे पास। कौन कौन सी? पहली है रोस्टर फॉर्म, दूसरी है सेट बिल्डर। ओके, एक है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म से मैं सेट को बता सकता हूं, उसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं। रोस्टर फॉर्म को मैं और टेबुलर, टेबुलर मेथड भी बोल सकता हूं, रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर मेथड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। सर ये दोनों की दोनों मेथड एक दूसरे से थोड़ी डिफरेंट है। थोड़ी डिफरेंट मतलब अगर मैं एक पर्टिकुलर आपको बात बताऊं कि एक वर्ड इसका और एक वर्ड इसका, तो आपको दोनों के बीच का डिफरेंस पता चल जाएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। चलिए, जो भी रोस्टर फॉर्म होगा, ओके, रोस्टर फॉर्म के अंदर इट इज लिस्ट ऑफ द एलिमेंट्स। मुझे कोई लिस्ट दिया होगा, पूरे को पूरे एलिमेंट्स का क्या दिया होगा, लिस्ट दिया होगा, और उस लिस्ट को कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा होगा, दो एलिमेंट को एक दूसरे के साथ कॉमा के रिलेशन से अलग किया होगा। तो इस टाइप के रिप्रेजेंटेशन को मैं क्या बोलूंगा, रोस्टर फॉर्म बोलूंगा। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं, इट इज द लिस्ट ऑफ दी ऑल द एलिमेंट्स। ओके, तो मैं यहां पे लिखूं कि इवन नंबर लेस देन 12 से कम वाले इवन नंबर। तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि कौन कौन से आएंगे फ्रेंड, तो ये a इज इक्वल टू 2 4 6 8 10। ओके, अगर मैं ऐसा बोलूं ऑड नंबर, तो कौन कौन सा आएगा, तो इसको मैं रफ करके यहां पे 1 3 5 7 9 11 देख सकते हो। ओके, तो अगर मुझे कोई भी एक पर्टिकुलर, ये क्या है, सेट का एक डेफिनेशन हुआ। सेट के डेफिनेशन को मैं रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखूंगा, तो जो यहां पे बोला है कि भाई ऑड नंबर लेस देन 12, तो 12 से कम वाले ऑड नंबर क्या क्या होंगे, 1 3 5 7 9 11। इन सारे नंबर को मैंने अलग अलग कॉमा से कर दिया, मैंने कर्ली ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट कर दिया, सामने कोई कैपिटल लेटर से इंडिकेट कर दिया, तो ये मेरा क्या हो गया, सेट हो गया। लेकिन सेट किस फॉर्म में मैंने लिखा है फ्रेंड्स, रोस्टर फॉर्म में लिखा है। ओके, नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं, वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। इंग्लिश अल्फाबेट्स के वोवेल्स क्या क्या हो गए फ्रेंड्स, तो ये कोई सेट कैपिटल लेटर से इंडिकेट कर दिया। उसके बाद अगर मैं ए ई आई ओ यू लिखूंगा, सारे के सारे एलिमेंट को कॉमा से अलग करूंगा और कर्ली ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट कर दूंगा, तो ये क्या हो गया, वन काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रोस्टर फॉर्म। ओके, चलिए लिख लिया मैंने। सर अब बारी आती है सेट बिल्डर फॉर्म की, किसकी, सेट बिल्डर फॉर्म की। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे आपको ये चीज याद रखनी थी कि एक इट इज द लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स, मतलब आपको सारे के सारे एलिमेंट एक लिस्ट में दिए होंगे। यहां पे क्या दिया होगा, इट विल गिव अ प्रॉपर्टी, या फिर ऐसा भी बोल सकता हूं, ऑल द एलिमेंट्स मस्ट फॉलो अ सिंगल प्रॉपर्टी। ओके, सेट बिल्डर के अंदर एक प्रॉपर्टी आपको दी होगी, इट विल गिव। ये जो सेट बिल्डर फॉर्म है वो क्या करेगा, वन प्रॉपर्टी। ओके, एक प्रॉपर्टी जिसको विच इज followed by all the elements
एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को सेट के सारे एलिमेंट्स फॉलो करेंगे तो उस मेथड को मैं सेट बिल्डर फॉर्म बोलूंगा। ओके, फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको ऐसा बोलूं, यहां पे क्या दिया, मैं ऐसा लिख रहा हूं, ठीक है, ये है कोई 1 4 9 60। ओके, तो यहां पे आपको एक जनरल लॉजिक ये दौड़ाना है फ्रेंड्स कि 1 4 9 16 ये है 1 2 3 4 का स्क्वायर रिस्पेक्टिवली, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। ओके, तो ये जो सेट दिया है उसको अगर मुझे रोस्टर फॉर्म में लिखना होगा तो मैं इसको रिप्रेजेंट कैसे करूंगा, इसकी भी एक मेथड है बेटा, जरा ध्यान देना। ए लिख दिया, मैं कोई ये जो एलिमेंट्स है उसको मैं स्मॉल x, स्मॉल y, स्मॉल z कोई भी एज्यूम कर सकता हूं। ओके, मैं यहां पे लिख रहा हूं, ये जो एलिमेंट होगा कोई x, ये कॉलन x, कॉलन को मैं क्या पढ़ूंगा बेटा, कॉलन को मैं पढ़ूंगा सच दैट, क्या पढ़ूंगा, सच दैट x such that x is equal to n का स्क्वायर, और ये जो n होगा n is equal to 1 2 3 4, ऐसे मैं बताऊंगा ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म। फिर से एक बार जरा आप यहां पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये जो चीजें होगी ये सारी चीजों को पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप आगे 12th साइंस के अंदर कोई ना कोई क्वेश्चन के अंदर ऐसी कोई ना कोई कंडीशन देखोगी। ओके, मैं इसको कैसे पढ़ूंगा, x मतलब ये कोई एलिमेंट, x सच दैट x ऐसा कोई एलिमेंट है जिससे x इज इक्वल टू n का स्क्वायर, और n क्या लूंगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ओके, तो मैंने पर्टिकुलर एक प्रॉपर्टी बता दी कि भाई x किसको फॉलो करता है, n स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, और n इज इक्वल टू 1 2 3 4 आपको लेना है। तो ये क्या हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन हो गया। ओके, सेट का एक टाइप हो गया रिप्रेजेंट करने का। आई होप कि आपको लिखने की मेथड पता चली होगी फ्रेंड्स, और एक दो तीन एग्जांपल करते हैं, क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको और ज्यादा आइडिया आए। ओके, चलिए देखिए यहां पे ओके, तो आपको ये चीज पता हो जानी चाहिए कि सेट बिल्डर फॉर्म मतलब उसके अंदर एक प्रॉपर्टी, पर्टिकुलर एक प्रॉपर्टी दी होगी, उसको मैं बोलूंगा सेट बिल्डर फॉर्म। अगर रोस्टर फॉर्म है तो रोस्टर फॉर्म के अंदर आपको सारा का सारा लिस्ट दिया होगा, वो क्या हो जाएगा बेटा, रोस्टर फॉर्म हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं यहां पे आपको। ए में कोई लिखूं 1 3 5 7 9। ओके, ये मैंने क्या लिखा, एक सेट लिखा है, कौन से फॉर्म में है, अब आपको आइडिया आ जाना चाहिए कि ये कौन सा फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म। ओके, अब इसको मैं सेट बिल्डर में फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करूंगा, चलिए देखिए। सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि ये जो 1 3 5 7 9 है, ये क्या है, वन काइंड ऑफ ऑड नंबर्स। ओके, ये सारे के सारे एक प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, जो प्रॉपर्टी क्या है, ऑड नंबर वाली प्रॉपर्टी है। तो मैं यहां पे लिखूंगा x such that x is odd number, या फिर नेचुरल ऑड नंबर लेस देन 10। ये सही बात है, x such that x का मीनिंग क्या होता है, मेरे पास जो सेट है उसके अंदर x है, x कैसा x है, तो भाई x इज अ नेचुरल ऑड नंबर। ऑड नंबर कहां तक का ऑड नंबर, लेस देन 10, 10 से छोटे 10 से कम वाले सारे के सारे ऑड नंबर मैंने अपने सेट के अंदर कवर किए। ओके, ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया रोस्टर फॉर्म का सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर कन्वर्जन। ओके, आपको एक्सरसाइज जैसे मैं चालू करूंगा, एक्सरसाइज के अंदर ऐसे ही सब आपको दिए होंगे वहां पे कि ये फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर ऐसा है कि ये रोस्टर फॉर्म है, इसको सेट बिल्डर में कन्वर्ट करो, ये सेट बिल्डर है, इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो। बस ऐसे ही काम करेंगे हम वहां पे भी। एक और एग्जांपल लेते हैं बेटा,
ये अभी आपके टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चंस है। ओके, तो चलिए कोई ऐसा भी एग्जांपल है वहां पे, कोई सेट ए है 1, अच्छा 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, ऐसे आगे बढ़ता जा रहा होगा। ओके, कहां तक है 6, 5/6 एंड 6/7 तक। ओके, अब मुझे क्या बोला है फ्रेंड्स, इसको सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है, सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, अब ऐसे कोई नंबर दिए होंगे उसके अंदर सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। कैसे ट्रिकी? मैं सबसे पहले सारे के सारे एलिमेंट को ऑब्जर्व करूं। सर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, अगर आपके पास डिनोमिनेटर नहीं होता है, चलिए छोड़िए डिनोमिनेटर आपके पास नहीं, तो आप वहां पे क्या लिख देते हैं कि भाई x such that x is equal to n और n is equal to 1 2 3 4 5 6। ओके, अगर आपके पास न्यूमरेटर नहीं होता तो नीचे देखिए, तो मैं कोई n लूं और n के अंदर 1 ऐड करूं। ओके, ऐसे अगर मैं ऊपर न्यूमरेटर के लिए n सोचूं तो n की जगह पे मैं चेंज करूंगा 1 2 3 4 5 6 तक। ओके, तो वो चेंज होता जाएगा, आपको यहां पे मिल जाएगी भाई 1 2 3 4 5 और 6 पर्टिकुलर सबका ऊपर न्यूमरेटर आ जाए। अगर मुझे डिनोमिनेटर लाना है और इसी के रिलेशन में लाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? देखिए यहाँ पे अगर आपने 1 दिया है, न्यूमरेटर अगर 1 लिया है तो डिनोमिनेटर उससे एक ज्यादा है। ऊपर 1 है, नीचे 1 + 1, ऊपर 2 है, नीचे 2 + 1, ऊपर 3 है, नीचे 3 + 1, ऊपर 4 है, नीचे 4 + 1। तो यहाँ पे मैं n + 1 भी लिख सकता हूँ फ्रेंड्स, हाँ लिख सकता हूँ। ओके, इन शॉर्ट अगर मैं इसको इन रोस्टर फॉर्म प्रेजेंट करना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा फ्रेंड्स? देखिए यहाँ पे a is equal to x such that x is equal to n upon n plus 1, एंड मैं यहाँ पे जो n में लूंगा n आपको 1 2 3 4 5 6, अगर नंबर में रिप्रेजेंट करना है तो 1 2 6 आप ऐसे लिख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिख सकते हो। ओके, आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर ऐसा दिया है कि भाई n यहाँ पे 1 लेस और इक्वल टू n लेस और इक्वल टू 6, तो ये दोनों चीजें सही। मैं आपको ये बताने वाला हूँ, आप n की जगह में 1 2 3 4 5 6 लिख सकते हो, आप अगर इसको फॉलो करते हो तो भी सही। ओके, दोनों एक ही बात है कि भाई 1 या 1 से बड़ा, 6 या 6 से छोटा n आपको लेना है, तो अगर आप n ऐसे लोगे तो ही आपको सेट मिलेगा। ओके फ्रेंड, चलिए बेटा, तो मैंने आपको रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म रिप्रेजेंट कैसे करना है सारी बातें आपको यहाँ पे बताई। ओके, अब एक और चीज यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं कि कोई सेट है a इक्वल, उसके अंदर a b c d, ओके, एग्जांपल के तौर पे एक सिंबल है जो शायद आपको नहीं पता होगा, और पता है तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है। ये और ये, इसको मैं बोलूंगा बिलोंग्स टू, इसको मैं बोलूंगा नॉट बिलोंग्स टू। सर बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू का मीनिंग क्या होता है? कि बिलोंग करता है। ओके, आपको सीधा सा मीनिंग ये पता होगा कि अगर मैं इस क्लास में हूं तो आई बिलोंग इन दिस पर्टिकुलर क्लास, मैं इस क्लास में अभी हूं। ओके, मैं इस क्लास में प्रेजेंट हूं। चलिए, अगर मैं ऐसा आपको बोलूं कि कोई ए है, इज बिलोंग्स टू इन ए, ऐसे लिखूं तो हो जाएगा। हाँ, कोई एक एलिमेंट, अगर कोई एक एलिमेंट सेट के अंदर प्रेजेंट है, सेट के अंदर मौजूद है, तो उस एलिमेंट को मैं सेट में बताने के लिए किसका यूज करूंगा? बिलोंग्स टू। ए बिलोंग्स टू कैपिटल है, कैपिटल है मतलब सेट का इंडिकेशन है स्मॉल। देखिए एक और बात, अगर आप स्मॉल एलिमेंट से इंडिकेट करना चाहते हैं तो स्मॉल एलिमेंट्स मेरा क्या होगा? एलिमेंट्स होंगे। और कैपिटल लेटर से इंडिकेट करना चाहते हो तो कैपिटल लेटर मेरा क्या होगा? सेट को रिप्रेजेंट करेगा। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। अगर मैं यहाँ पे कोई ऐसा लिखूं कि कोई ई है, तो ई नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल है, यहाँ पे ये सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई एलिमेंट ई दिया ही नहीं है मैंने पर्टिकुलर इस एग्जांपल में। ओके, तो एक चीज है कि भाई बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू, इसका एक क्वेश्चन पर्टिकुलर दिया है आपकी एक्सरसाइज में, तो मैंने आपको ये भी करा दिया। ओके, तो फ्रेंड्स आज के इस लेक्चर के अंदर हमने सेट क्या होता है, व्हाट इज रोस्टेड फॉर्म, व्हाट इज सेट बिल्डर फॉर्म, ये सारी बातें डिस्कस की विद एग्जांपल।
ओके, सेट बिल्डर को रोस्टर में, रोस्टर को सेट बिल्डर में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया। ओके, तो अब आज के इस लेक्चर के अंदर हम इतना रखते हैं फ्रेंड्स, और अगले लेक्चर के अंदर हम फिर से मिलेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.1 के साथ। तब तक के लिए प्लीज टेक केयर, जय हिंद।